नमस्कार बंधुओं, आपसे साग्रह अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मुझे फॉलो करें, क्योंकि मेरा जो भी वीडियो है वह बिल्कुल मौलिक और अनुभूतियों के आधार पर बनाया गया वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जो आपको कहीं और आसानी से उपलब्ध नहीं होगी। इस वीडियो में मैं जीवन से संबंधित उन समस्याओं और उन परेशानियों से आपको निजात मिले, इसके लिए कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं जो शायद ही आपको कहीं उपलब्ध हो। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा और ठीक से समझिएगा, तो तभी इस उपाय का आपको पूर्ण लाभ मिल पाएगा। यह उपाय श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से जुड़ा हुआ है। इस उपाय में देवी के 108 पीठ जो हैं और उन सभी 108 पीठों के जो देवी के अलग अलग नाम हैं, उनसे जुड़े इस स्तोत्र का कोई भी व्यक्ति यदि प्रतिदिन पाठ करता है पूरी श्रद्धा के साथ, तो निश्चित तौर पर चाहे उसकी कोई भी समस्या हो, शारीरिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, कुंडली में कोई भी दोष जैसे पितर दोष हो या काल सर्प दोष हो, ये सभी दोष मिटते हैं। ये सभी दोष निश्चित रूप से कमजोर पड़ेंगे अगर इस स्तोत्र का पूरे विधि विधान के साथ नित्य श्रद्धा पूर्वक पाठ किया जाए। विधि विधान में आपको सिर्फ इन बातों का ध्यान रखना है कि यात्रा की बात अगर छोड़ दी जाए, कहीं यात्रा कर रहे हैं तो उस दौरान की बात अगर छोड़ दी जाए वो अपवाद की बात होगी। लेकिन जब आप घर पर हैं या किसी ऐसे स्थान पर हैं जहां पर आप रह करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो आपको एक लाल आसन बिछाना होगा। उस आसन पर उसी समय नित्य प्रार्थना कीजिए जिस दिन से ये प्रार्थना प्रारंभ किए हैं, इस स्तोत्र का पाठ प्रारंभ किए हैं, और आपका मुंह पूर्व दिशा में। इसके बाद आप धूप जला लीजिए, दीप जला लीजिए, और देवी की अगर कोई फोटो हो या कोई अन्य विग्रह हो तो उसके सामने फूल प्रसाद अर्पित कर करके आप इस पाठ को कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। इस स्तोत्र के विषय में परीक्षित पुत्र जन्मेजय को जब वेदव्यास जी जानकारी दे रहे हैं तो प्रारंभ में उन्होंने कहा है कि शृणु राजन प्रवक्ष्यामि देवी पीठानी नाम उत्तमम येषां श्रवण मात्रेण पापहीनो भवेन्नरः। यानी इसके महत्व को दर्शाते हुए उन्होंने कहा है कि जो भी इस स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करता है, पाठ अगर करने में वो व्यक्ति सक्षम नहीं है तो केवल इस पाठ को अगर सुन भी ले तो उसके वो पापहीन हो जाता है, उसके सभी तरह के पाप विनष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और इस पाठ के अंत में उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति यदि अपने पितरों का श्राद्ध, चाहे वो नांदी श्राद्ध कर रहा हो या त्रिपिंडी श्राद्ध कर रहा हो या योग्य पंडितों द्वारा बताए गए किसी अन्य तरह के श्राद्ध कर्म को अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए कर रहा है, तो उस समय भी इस पाठ को, इस स्तोत्र के पाठ को अगर योग्य पंडितों द्वारा 108 बार करवाया जाए तो उस मृतात्मा को परम गति की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि ये जो स्तोत्र है इसका पाठ आप दैनिक स्तर पर भी कर सकते हैं, पितृपक्ष में भी कर सकते हैं, श्राद्ध के अवसर पर भी कर सकते हैं, और नवरात्र में भी आप इसका विधिवत पाठ कर सकते हैं। नवरात्र में केवल इस बात का ध्यान रखना है कि 9 दिनों में
अगर कोई व्यक्ति स्वयं इस पाठ को कर रहा है तो कम से कम 127 पाठ जरूर कर ले। इसके बाद उसको निश्चित रूप से चमत्कारिक फायदा देखने को मिलेगा। यह एक चमत्कारपूर्ण स्तोत्र है। इसके पाठ से अद्भुत लाभ होगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। यदि किसी के कुंडली में अगर कोई महादशा चल रही है, कोई संकटपूर्ण महादशा चल रही है, उसके अंदर अंतरदशा चल रही है, उसके अंदर प्रत्यंतर दशा चल रही है, फिर सूक्ष्म दशा चल रही है, अणु दशा चल रही है, उसमें तो राहत मिलेगी ही। अगर वो कठिनाई भरी स्थिति में पहुंच गया है व्यक्ति, अपनी महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा या अणु दशा या सूक्ष्म दशा, उसमें तो लाभ मिलेगा ही। एक योगिनी दशा भी होती है, उसमें भी इसका भरपूर लाभ मिलेगा, पूर्ण लाभ मिलेगा। योगिनी दशा में, विशेषकर संकटा योगिनी की दशा में, उसमें भी 8 तरह की दशाएं होती हैं, उसमें संकटा योगिनी की दशा आती है। या जब किसी योगिनी दशा में संकटा योगिनी या उल्का या किसी अन्य योगिनी दशा जो उस व्यक्ति पर विपरीत प्रभाव डाल रही है, इसका नित्य अगर वो पाठ करे तो उसको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा इसका। इस स्तोत्र को मैं शुद्ध रूप में उल्लिखित कर रहा हूं और आपको यह हमारे चैनल पर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा।